सत्य वचन की राह पर चले हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में पुनः आप सभी दर्शक मित्रों को मेरा मसीही नमस्कार। मैं आप सभी दर्शकों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ, और सभी नए दर्शकों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम इन दिनों यहूदा की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, और आज हम यहूदा 1:16 से सीखेंगे। मित्रों, यह बाइबल के नए नियम का एक महत्वपूर्ण अंश है, और हम देखेंगे कि वह विश्वासियों को चेतावनी देता है कि वे उन लोगों से सावधान रहें जो परमेश्वर के मार्ग से भटकते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। यह अंश विशेष रूप से उन समयों की ओर संकेत करता है जब लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं और परमेश्वर के प्रति निष्ठा को नजरअंदाज करते हैं। तो आइए हम इस महत्वपूर्ण अध्ययन के द्वारा आत्मिक आशीष को प्राप्त करें। आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा जीवित वचन को सुने और आशीष पाएं। प्रिय दर्शक मित्रों, आप सभी को जय मसीह की। आपका पुनः इस प्रसारण में स्वागत है जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रसारित किया जाता है। दोस्तों, हम बाइबल के नए नियम से यहूदा की पत्री पर अध्ययन कर रहे थे, और आज हम उसके 16 पद से अपना मनन आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि यहूदा पाखंडियों के बारे में कहता है कि वे समुद्र में तैरते बर्फ के शिलाखंड के समान हैं, जो आपके विश्वास को नष्ट कर देते हैं, और हवा में उड़ते हुए बादल के समान हैं, जिनमें जीवन का जल नहीं होता। वे 2 बार मरेंगे, अर्थात आत्मिक मृत्यु और शारीरिक मृत्यु। उनके पास परमेश्वर का सच्चा वचन नहीं है। उनका प्रचार निरर्थक बातों से भरा हुआ होता है। वे आकाश के भटकते हुए सितारों के समान हैं। उनका मार्ग निश्चित नहीं है। वे अनंत काल के घोर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। हनोक की भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करने आएगा। प्रभु यीशु ने स्वयं भी यही कहा था। वह सबके अधर्म और अधर्म के काम का तथा परमेश्वर के विरुद्ध कही गई सभी बातों का दंड देगा। अब हम आते हैं अगले पद पर। आइए हम पढ़ें यहूदा की पत्री का 16वां पद। लिखा है, ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यहूदा धर्म त्यागियों के 5 अतिरिक्त चिन्ह प्रकट करता है। पहला, वे असंतुष्ट लोग हैं जो जीवन की बहुत सी बातों की शिकायत करते रहते हैं। असंतोषी हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होते। यदि वे परमेश्वर को जान जाएं, तो वे उनके जीवन की सभी समस्याओं के लिए परमेश्वर को ही दोषी ठहरा देते हैं। दोस्तों, हमें अनेक पत्र और फोन आते हैं जो अपना असंतोष हम पर प्रकट करते हैं और जीवन में असंतुष्ट और सभी बातों में नाखुश रहते हैं। पर जब वे मसीह में आ गए तो उनकी सारी बातें बदल गई, उनका जीवन बदल गया। दूसरी बात, वो कहता है वे कुड़कुड़ाने वाले हैं। दोस्तों, कुड़कुड़ाने का अर्थ है शिकायत करना या करते रहना। वे कोई जोर से चिल्लाकर अपनी असंतुष्टि प्रकट करने वाले नहीं हैं, पर वे मन में ही परमेश्वर को कोसते रहते हैं। वे उसे कोसने वाले हैं। तीसरी बात, वे अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। दोस्तों, उनकी अभिलाषाएं अच्छी और बुरी हो सकती हैं। यह जरूरी नहीं कि सारी अभिलाषाएं अनैतिकता के आधार पर हो। यह वह कुछ भी हो सकता है जिससे परमेश्वर बाहर हो, जिसमें परमेश्वर ना हो। दोस्तों, इन बातों में उनका भ्रमण करना, उनका संगीत, उनका लेख पढ़ना, मोबाइल या फिर उन्हें संतुष्ट करने वाला कोई धर्म भी हो सकता है, पर वे अपने हृदय में वे असंतुष्ट रहते हैं। इस बात को यहाँ पर यहूदा कहता है। चौथी बात, वे अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं। इसका मतलब वे असंयमित हैं और अहंकारी हैं। वे अतिशयोक्तिपूर्ण भाषा का उपयोग करते हैं जो कि बेकार और बड़बोलापन है, पर इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। दोस्तों, मैं एक राजनेता का साक्षात्कार
सुनकर काफ़ी खुश हुआ। उन्होंने बहुत सी अच्छी अभिव्यक्तियों का उपयोग किया जिसका आजकल बहुत से अधिक लोग उपयोग करते हैं। जब उन्होंने अपनी बात समाप्त की तो मैंने उसका विश्लेषण किया और मैंने पाया कि उन्होंने क्या कहा है और पाया कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा, वे बस बातें करते रहे। दोस्तों, उन्होंने खुद को किसी भी काम के लिए प्रतिबद्ध नहीं किया। दोस्तों, मसीही सेवकाई में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की ही बातें करते रहते हैं। तब पांचवी बात, वे अपने लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। दोस्तों, यह सचमुच किसी के चेहरे को देखकर उसकी प्रशंसा करना है। दोस्तों, वे दूसरों की प्रशंसा करने में माहिर होते हैं और वे बहुत सी ऐसी बातें कहते हैं जो सच नहीं होती हैं, क्योंकि वे अपनी पदोन्नति, अपने लाभ के लिए लोगों की ओर देखते हैं और उनको खुश करने के अंदाज से ऐसी बात कहते हैं। आपको याद होगा कि याकूब की पत्री में किस विषय में कुछ कहा गया है जो हमें याकूब 2 अध्याय 1 से 4 पद में पढ़ने को मिलता है। लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो, तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो, तू यहां खड़ा रह या मेरे पांव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? दोस्तों, आज हम अपनी कलीसिया में इस प्रकार की बातें होते देख सकते हैं। एक बार एक प्रचारक एक कलीसिया में प्रचार करने गए। उस कलीसिया के लोग उन्हें नहीं जानते थे। इस कारण जब वे उस कलीसिया में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि बिना अपनी पहचान बताए ही अंदर जाकर मैं बैठ जाता हूं। जैसे ही वे चर्च में प्रवेश करे तो द्वार पर खड़े व्यक्ति ने उन पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बातों में अपने मित्र के साथ व्यस्त रहा। तब उसने उन्हें पीछे किसी बेंच में बैठने के लिए जाकर कहा, और जबकि वे आगे जाकर बैठ सकते थे जहां पर बहुत सी खाली जगह पड़ी थी। अंततः जब वे प्रचार मंच पर संदेश देने गए तब उसे बोध हुआ, उस व्यक्ति को बोध हुआ कि उसने क्या गलती कर दी है। संदेश के बाद उस व्यक्ति से जब उनकी मुलाकात हुई तब उसका चेहरा खुला का खुला फीका सा रह गया। उसने प्रचारक से क्षमा याचना की। तब उस प्रचारक ने उस व्यक्ति से कहा, दोस्त, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सभी को पहचाने, पर आपकी जिम्मेदारी थी कि आने वाले सभी नए लोगों से आप भलाई से पेश आएं और उन्हें बैठने के लिए अगुवाई करें। मित्रों, विश्वासी होने के नाते हमें निश्चित रूप से लाभ के कारण लोगों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। फिर भी आप चर्चों और कुछ ईसाई स्कूलों में, संस्थाओं में इस रवैये को देख सकते हैं। एक स्कूल दूसरे स्कूल के एक व्यक्ति को मानद डिग्री प्रदान करता है ऐसे कुछ काम के लिए जिसने उससे कभी किया ही नहीं। फिर वह भाई अपने स्कूल में उस भाई को डॉक्टर की डिग्री देने के लिए व्यवस्था करता है जिसने उसे डिग्री दी थी, और इस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करने के द्वारा वे ऐसा काम करते हैं। इसके अलावा इसी तरह की बात दोस्तों कभी कभी प्रचारकों के बीच भी देखी जाती है। हम किसी चर्च में प्रचार करने जाते हैं और उस चर्च का पादरी हमें किसी महान व्यक्ति के रूप में प्रकट करता या पेश करता है जो हम निश्चित रूप से नहीं होते हैं, और फिर जब हमारे चर्च में बोलने के लिए हम उसे बुलाते हैं तो हम उसे भी किसी महान व्यक्ति के रूप में पेश करते हैं और चाहते हैं कि लोग उसके बारे में भी ऐसा ही सोचें, चाहे वह हो या ना हो। दोस्तों, सच कहूं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह ईमानदारी नहीं है और यही धर्म त्यागियों का भी तरीका है। वे ईश्वर की ओर नहीं देखते। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती है कि प्रभु यीशु उनसे यह कहेगा या नहीं कहेगा। जैसा वो कहता है, हे धन्य और विश्वास योग्य दास। उन्हें भीड़ की ताली बटोरने की ज्यादा चिंता होती है। एक बार किसी भयभीत प्रचारक ने एक दबंग प्रचारक से पूछा कि क्या आप अपनी कलीसिया में भी इतनी निर्भीकता से प्रचार करते हैं? तो उस प्रचारक ने कहा, हाँ। तब उस भीरू प्रचारक ने कहा, यदि मैं अपनी कलीसिया में ऐसा प्रचार करूं तो वे मुझे एक दिन में ही कलीसिया से बाहर निकाल देंगे। दोस्त, सच कहूं तो मुझे ऐसे प्रचारकों और कलीसिया पर दया आती है जो मुंह देकर प्रचार और प्रशंसा करते हैं।
लोगों से कुछ मिलने की अपेक्षा से उनके प्रति प्रशंसा का भाव रखना और उन्नति के लिए परमेश्वर की ओर देखने के स्थान पर मनुष्यों को मुंह ताकना निश्चित रूप से निंदनीय है और धर्म त्यागी का यह प्रतीक है। दोस्तों, अब हम आते हैं उस भाग में जिसका शीर्षक है धर्म त्याग के दिनों में विश्वासियों की जिम्मेदारी। पद 17 से 19 में विश्वासियों को प्रेरितों के द्वारा से चेतावनी दी गई है कि धर्म त्याग का आगमन होगा। तब पद 20 से 25 में हम देखेंगे कि एक विश्वासी को धर्म त्याग के दिनों में क्या करना चाहिए या कैसा आचरण रखना चाहिए। तो अब हम देखते हैं प्रेरितों द्वारा विश्वासियों को आने वाले धर्म त्याग की चेतावनी। यहाँ पर यहूदा विश्वासियों को याद दिलाता है कि प्रेरितों ने चेतावनी दी थी कि ये धर्म त्यागी आएंगे। दूसरे शब्दों में वह कह रहा है कि इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। धर्म त्याग एक ऐसी बात है जिसकी अनुमति परमेश्वर ने दी है और उसने इसे किसी उद्देश्य के लिए दी है। तो आइए हम पढ़ें यहूदा की पत्री का 17वां पद। वहां पर लिखा है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। यहूदा धर्म त्यागियों का वर्णन करने से दूर हटते हुए कहता है, पर हे प्रियो। वह मानो पृष्ठ पलट रहा है और अब वह अपने प्रियों से बातें कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर प्रिय वे नहीं हैं जो यहूदा के प्रिय हैं। हालांकि मुझे लगता है कि यहूदा उनसे प्रेम करता था, क्योंकि अगर वह उनसे प्रेम नहीं करता तो उन्हें सच बताना नहीं चाहता, तो वह इतना सशक्त पत्र भी नहीं लिखता। यहाँ वह जिस शब्द का उपयोग करता है उसका अर्थ है कि वे परमेश्वर के प्रिय हैं। ये वे लोग हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं और इसी कारण से वह उन्हें प्रिय कहता है तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। मित्रों, परमेश्वर के संपूर्ण वचन में आप पाएंगे कि हमें स्मरण रखने के लिए कहा गया है कुछ बातों को। दूसरे शब्दों में हमें परमेश्वर के वचन को याद रखना चाहिए, याद करना होगा। आपको और मुझे परमेश्वर के वचन को जानना चाहिए ताकि जब हमें इन महान सत्यों को अपने ध्यान में लाने की आवश्यकता हो तो हमारी स्मृतियां, हमारे दिमाग इसे याद कर सकें। और इसलिए यहूदा कहता है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। यह इस बात का प्रमाण है दोस्तों कि यह यहूदा प्रेरित नहीं था। जैसा कि हमने बताया, वह यहूदा है, प्रभु यीशु मसीह का सौतेला भाई। यीशु के साथ अपने रक्त संबंध के बावजूद वह बहुत विनम्र रवैया रखता है। वह जो कहने जा रहा है उसकी पुष्टि करने के लिए वह प्रेरितों का उपयोग करता है, जैसे कि उसने पहले पत्र में भी किया है। उसने पहले ही कहा था, मैं धर्म त्याग के बारे में जो तुम्हें लिखने जा रहा हूं वह मेरे लिए नया नहीं है। मैं अकेला नहीं हूं जिसने इस बात को लिखा है, दूसरों ने भी इसके बारे में पहले ही लिखा है। अब वह यहाँ पर कहता है, तुम्हें उन शब्दों को याद रखना है जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने तुमसे कहे थे। दोस्तों, हम इस पत्र को समाप्त करने से पहले देखेंगे कि यह जानना बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और मेरा मानना है कि जब तक आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है तब तक आप इस संसार में परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हो सकते। यह बहुत जरूरी है। मैंने एक के बाद एक व्यक्तियों को, पुरुषों को, महिलाओं दोनों को अपने मसीही जीवन में ठोकर खाते और गिरते हुए देखा है। मैं ऐसी हर घटना के लिए परमेश्वर के वचन के ज्ञान की कमी को जिम्मेदार ठहराता हूँ। हमारे लिए यह जानना कितना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। अब हम पवित्र शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश पर आते हैं जहां पर मैं महसूस करता हूं कि इसे प्रस्तुत करते समय मुझे पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक ऐसे अलगाव से संबंधित है जो आजकल प्रायः बताया नहीं जाता है या किया नहीं जाता है। यहूदा 1:18 में हम आते हैं जहां पर कहता है, वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। दोस्तों, मैं इस पद का विश्लेषण डॉक्टर वुस्ट के अनुवाद के साथ आरंभ करना चाहता हूं। वे कहते हैं,
परंतु हे ईश्वर के प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने पहले ही कही थी कि अंतिम समय में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी वासनाओं के अनुसार चाल चलेंगे और परमेश्वर के प्रति भय से रहित होंगे। ये वे लोग हैं जो फूट डालते हैं, स्वार्थी है और आत्मा को थामे नहीं रखते। और पद 17 और 18 में यहूदा कहता है, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। दोस्तों, इसका अर्थ है उनके धर्म त्याग की इच्छा के अनुसार जो पूर्णतः परमेश्वर और उसकी इच्छा से रहित है। पद 19 में यहूदा धर्म त्यागियों को परिभाषित करता है और कहता है, ये वे हैं जो अपने आप को अलग कर लेते हैं, कामुक होते हैं जिनमें आत्मा नहीं होती। उसने हमें धर्म त्यागी के इतने सारे विवरण दिए हैं कि हमें उसे भूलने की कोई वजह नहीं है। मेरा मानना है कि आप एक नए जन्म से रहित व्यक्ति यदि हैं, यहाँ तक कि एक नए जन्म से रहित सेवक या प्रचारक को भी परमेश्वर के वचन से परख सकते हैं। मैं परमेश्वर के वचन को एक मापक के रूप में उपयोग करता हूँ। जब मैं परमेश्वर का वचन देता हूँ या सुनाता हूँ तो ये मापक मापने का कार्य करता है और मुझे इससे सुनने वाले लोगों से प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। कई लोग हमें बताते हैं कि कैसे परमेश्वर के वचन ने वास्तव में उनके जीवन में, उनके घरों में परिवर्तन लाया है। इससे सब कुछ उनके जीवन में बदल गया है। यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जो विश्वासी हैं, उनके जीवन में जो सालों से चर्च जा रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन परिवर्तन ला रहा है। लेकिन लोगों का एक समूह है, एक ऐसा समूह है जो सोचता है कि हम जो प्रचार कर रहे हैं हम पागल लोग हैं, हम एक अलग व्यक्ति हैं और परमेश्वर के वचन को सिखाना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि परमेश्वर के वचन को आप एक मापक के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वह एक मापक है और इसके द्वारा आप नए जन्म से रहित व्यक्ति को परख सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि ये वचन इन बातों में हमारी सहायता करता है। मित्रों, आज हमारे पास यदि कुछ है जो इस संसार में लोगों को जानने और समझने में हमारी सहायता कर सकता है तो वह केवल एक चीज है, परमेश्वर का वचन। आज धोखा देने वाले बहुत हैं जो परमेश्वर के नाम से निकल आए हैं पर वे सच्चे नहीं हैं। इस धोखे से आप कैसे बचेंगे? केवल वचन के ज्ञान को अर्जित करके। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वचन का अध्ययन करते रहें और वचन में जड़ पकड़ते जाएं, हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इसी बात के लिए कार्य कर रहे हैं कि आपको वचन में, उसकी शिक्षा में बढ़ाते चले जाएं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इन सुंदर वचनों के लिए जो हमारी बुद्धि को खोलता है, हमें उन गहरे भेदों को प्रकट करता है कि हम प्रभु आपके वचन को जानकर उस पर शिक्षा प्राप्त करके न केवल अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, परंतु हम संसार में उन विधर्मियों के बीच में, धर्म त्यागियों के बीच में उन्हें पहचानने का काम भी कर सकते हैं, क्योंकि यही वचन हमें प्रकट करता है कि कौन आप में बना हुआ है और कौन आप में नहीं है, किसके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है और किसके जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति है ही नहीं। प्रभु, ये ज्ञान, ये समझ, ये आत्मिक विवेक आप हम सबों को दें, हमारे दर्शकों को दें, कि वे अपने जीवन में, कलीसियाई जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी धोखा ना खाएं और उनके जीवन में आपका वचन उनकी अगुवाई करते रहे। धन्यवाद देते हैं पिता इस प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए और हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र, सुरक्षित और इस वचन के द्वारा से आपके साथ सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त में होकर मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का वचन और यह अध्ययन आपके लिए बहुत ही लाभ का कारण रहा होगा। इस संबंध में यदि कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का वचन, उसका अनुग्रह आपके जीवन को नियंत्रित करते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें।
पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, अंधकार। हमें नरक की 2 उपमाएं दी गई हैं, एक है आग और दूसरा है अंधकार। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, हमारे पास उद्धार या नए जीवन से रहित मनुष्य तथा प्रचारक को पहचानने का माध्यम है खाली स्थान। ए, कलीसिया की सदस्यता, बी, परमेश्वर का वचन, सी, खान पान की आदत, डी, दान देने का तरीका। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ को प्राप्त किया होगा। हमने इस अध्ययन से महत्वपूर्ण बातों को सीखा है। हमने यहूदा के इस भाग में देखा कि वह आलोचना और असंतोष के विषय चर्चा करता है और हमें बताता है कि यह अंश उन लोगों का वर्णन करता है जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं और परमेश्वर के मार्ग से भटकते हैं। हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना है और सत्य के मार्ग पर चलना है। कहीं आप शिकायत करने वाले, धोखा देने वाले या स्वार्थी और विश्वास से भटकने वालों में से तो नहीं है। आज अवसर है कि अगर आप हैं और अगर हम अपने आप को देखें कि कहाँ हैं और परमेश्वर के विश्वास में मजबूत बनने का प्रयास करें तो बन सकते हैं। मित्रों, अगले प्रसारण में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप सब प्रभु की संगति में बने रहिए। इस अध्ययन को अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय मसीह की। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।